क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती कि जो वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो उनका एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, हमें लोगों को बताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा है वो आपका एक्सपेंस उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक वो चीज़ आपकी सेल नहीं हो। तो इस वजह से जो बाइंग होती है आपके रॉ मटेरियल की वो डायरेक्टली आपका एक्सपेंस नहीं बन रही होती। तो फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि वो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट कहाँ पे जा रहा है। तो वेरी सिंपल कि बेसिकली जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, फर्ज करो करते हैं कि आज आपने 100 रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया, तो वो जो 100 रुपए का रॉ मटेरियल परचेज हुआ है वो आपके एसेट में जाता है। एसेट्स के अंदर आपका मटेरियल का जो या स्टॉक इन हैंड का जो अकाउंट होता है उसके अंदर उसकी वैल्यू जाती है, यानी कि आपके एसेट्स हिट होते हैं। एसेट्स आपके 100 रुपए से इंक्रीज हो जाते हैं। तो एसेट जो है ये बैलेंस शीट का अकाउंट है, ठीक है, जबकि एक्सपेंस जो होते हैं वो प्रॉफिट लॉस के होते हैं। अब फर्ज कर लेते हैं कि आपने उस 100 रुपए के रॉ मटेरियल की मदद से एक आपने फिनिश गुड बनाई और उस फिनिश गुड की आपकी प्राइस है 150। तो जब वो जो फिनिश गुड बनी है वो जब सेल होगी 150 रुपए पे, तब जाके आपका रेवेन्यू अकाउंट हिट होगा 150 रुपए से, और आपका एक्सपेंस अकाउंट जो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट है, वो एक्सपेंस अकाउंट है, वो हिट होगा 100 रुपए से। यानी कि आपका 100 रुपीज एक्सपेंस आउट हो जाएगा और 150 रुपीज आपके रेवेन्यू में आ जाएंगे। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ये दोनों आपके क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट के अकाउंट्स हैं और आपके प्रॉफिट एंड लॉस को हिट कर रहे होते हैं। तो अगर फर्ज कर लेते हैं कि आपने इस एक गिवन पीरियड के अंदर 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और उसकी आपने फिनिश गुड बना ली, बट वो अभी तक 100 रुपए की जो वैल्यू है वो आपके स्टॉक इन हैंड में पड़ी। जब आपकी वो फिनिश गुड सेल होगी तो वो 150 रुपए की सेल आउट होगी और उसमें से 100 रुपए आपका एक्सपेंस आउट हो जाएगा मटेरियल की कॉस्ट में या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसे कहा जाता है उस हेड, और 150 रुपए के आपका इनकम या रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आपका वो चला गया। और नतीजतन इनकम माइनस एक्सपेंस यानी कि 150 रुपया माइनस 100 रुपया आपका 50 रुपए प्रॉफिट तहसील सिस्टम आपको शो करता है। रेयान ने क्वेश्चन किया हुआ है कि सर इसमें वाटर प्राइस इंक्लूड नहीं होगी। अगर आप लोगों ने अपना एक पेट के अंदर वाटर प्राइस कितनी यूटिलाइज होती है, अगर आपने ये कैलकुलेशन निकाली हुई है तो आप एक रॉ मटेरियल की आइटम बना सकते हैं वाटर के नाम से, और आपने उसकी जो कॉस्टिंग निकाली हुई है वो कॉस्ट आप डाल सकते हैं कि ये इतनी क्वांटिटी या इतनी प्राइस का जो क्वांटिटी है ये आप उसमें यूज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मिनरल्स के बारे में भी हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, दे हैव वर्क सो डीपली कि उन्होंने एक 19 लीटर की रिफिल के अंदर या एक 500 ml या 1500 ml के पेट के अंदर उनके मिनरल्स कितने यूज होते हैं ग्रामेज के अंदर उन्होंने कैलकुलेशंस अपनी निकाली हुई, और वो हमारी इस रेसिपी में अपनी ये अपने मिनरल्स की आइटम्स डिफाइन करते हैं और उनकी क्वांटिटीज वो ग्रामेज के अंदर उस रेसिपी में डालते हैं और फिर वो इसको भी ट्रेल करते हैं। तो ये नॉर्मली हमने हमारी ऑब्जर्वेशन में ये आया कि जो कंपनी स्टार्ट में तहसील सिस्टम पे ऑन बोर्ड होती हैं तो उनके पास अभी इस लेवल की कैलकुलेशन नहीं होती, तो वो इस तरीके से प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं जिस तरह हमने ये किया। तो लेकिन अगर आप लोगों का पुराना बिजनेस है और आप ये कैलकुलेशंस अपनी निकाल चुके हैं कि कौन सा मिनरल कितने ग्राम इस्तेमाल होता है एक पेट बनाने में या एक रिफिल 19 लीटर की बनाने में या कोई भी फिनिश गुड है उसको बनाने में, तो आप वो आइटम्स एज इट इज हमारे सिस्टम में इसी तरह रेसिपी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कर लेते हैं कि आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम प्रोडक्शन सिस्टम को
कि प्रोडक्शन मॉड्यूल जो है तरसील सॉफ्टवेयर के अंदर वो किस तरह काम करता है, इस पे डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल डेमो पे शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी सी चिट चैट कर लें इस पे। तरसील सिस्टम में आप अपनी फिनिश गुड्स डिफाइन कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स डिफाइन कर सकते हैं एंड ट्रेड आइटम्स डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विसेज और पैकेजेस की डिफाइन करने की ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अलबत्ता जो प्रोडक्शन मॉड्यूल है इसके अंदर दो टाइप की आइटम्स जो हैं वो आपकी इन्वॉल्व होती है। नंबर वन आपके रॉ मटेरियल्स, जिनकी मदद से कि आप कोई आइटम या कोई प्रोडक्ट अपनी क्रिएट करते हैं। और नंबर टू फिनिश गुड्स। फिनिश गुड वो आइटम होती है जो कि आप अपने रॉ मटेरियल्स की मदद से क्रिएट करते हैं। तो इससे पहले कि हम सॉफ्टवेयर की लाइव डेमो की तरफ जाएं, मैं चंद पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूं कि जो कि हमें रोज़मर्रा अपने क्लाइंट्स की तरफ से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा हैरानगी भी हमें होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती कि जो वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो उनका एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, हमें लोगों को बताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा है वो आपका एक्सपेंस उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक वो चीज़ आपकी सेल नहीं होगी। तो इस वजह से जो बाइंग होती है आपके रॉ मटेरियल की वो डायरेक्टली आपका एक्सपेंस नहीं बन रही होती। तो फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि वो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट कहाँ पे जा रहा है। तो वेरी सिंपल कि बेसिकली जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, फर्ज करो करते हैं कि आज आपने 100 रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया है। तो वो जो 100 रुपए का रॉ मटेरियल परचेज हुआ है वो आपके एसेट में जाता है। एसेट्स के अंदर आपका मटेरियल का जो या स्टॉक इन हैंड का जो अकाउंट होता है उसके अंदर उसकी वैल्यू जाती है, यानी कि आपके एसेट्स हिट होते हैं। एसेट्स आपके 100 रुपए से इंक्रीज हो जाते हैं। तो एसेट जो है ये बैलेंस शीट का अकाउंट है, ठीक है, जबकि एक्सपेंस जो होते हैं वो प्रॉफिट लॉस के होते हैं। अब फर्ज कर लेते हैं कि आपने उस 100 रुपए के रॉ मटेरियल की मदद से एक आपने फिनिश गुड बनाई और उस फिनिश गुड की आपकी प्राइस है 150। तो जब वो जो फिनिश गुड बनी है वो जब सेल होगी 150 रुपए पे, तब जाके आपका रेवेन्यू अकाउंट हिट होगा 150 रुपए से, और आपका एक्सपेंस अकाउंट जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट है, वो एक्सपेंस अकाउंट है, वो हिट होगा 100 रुपए से। यानी कि आपका 100 रुपीज एक्सपेंस आउट हो जाएगा और 150 रुपीज आपके रेवेन्यू में आ जाएंगे। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ये दोनों आपके क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट के अकाउंट्स हैं और आपके प्रॉफिट एंड लॉस को हिट कर रहे होते हैं। तो अगर फर्ज कर लेते हैं कि आपने इस एक गिवन पीरियड के अंदर 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और उसकी आपने फिनिश गुड बना ली, बट वो अभी तक 100 रुपए की जो वैल्यू है वो आपके स्टॉक इन हैंड में पड़ी। जब आपकी वो फिनिश गुड सेल होगी तो वो 150 रुपए की सेल आउट होगी और उसमें से 100 रुपए आपका एक्सपेंस आउट हो जाएगा मटेरियल की कॉस्ट में या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसे कहा जाता है उस हेड में, और 150 रुपए के आपका इनकम या रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आपका वो चला गया। और नतीजतन इनकम माइनस एक्सपेंस यानी कि 150 रुपया माइनस 100 रुपया आपका 50 रुपये प्रॉफिट तरसील सिस्टम आपको शो करता है। तो ये वाली वैल्यूज मैंने जस्ट आपको मिसाल देने के लिए बताई है। इसकी जब हम डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि फिनिश गुड जब आप क्रिएट करते हैं तो आप उससे पहले आप अपनी फिनिश गुड की रेसिपी बनाते हैं। उस रेसिपी को बनाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल तमाम आइटम्स बनी होनी चाहिए और उनकी परचेजेस डाल के या उनके ओपनिंग। अब मेरा ख्याल है कि हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, तरसील सिस्टम का प्रोडक्शन मॉड्यूल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं और यहाँ पे आइटम्स में आते हैं। आइटम्स में जाके हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी आइटम्स इस वक्त मौजूद हैं। तो फाइंड का बटन हम दबाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि एक हमारे पास 19 लीटर एम्प्टी की ट्रेड आइटम मौजूद है
और फिर एक हमारे पास 19 लीटर रीफिल की फिनिश गुड मौजूद है। और इस फिनिश गुड की मेकिंग के अंदर एक रॉ मटेरियल यूज होता है कैप 19 लीटर 90 लीटर बोतल का जो रिफिल का कैप होता है, एक वो कैप की आइटम होती है। तो अब हम नए सिरे से शुरू करते हैं। लेट्स से कि अब हमारी एक प्रोडक्ट है हाफ लीटर का या 500 ml का पेट जो होता है पानी का। तो हम सबसे पहले उस पेट को बनाने में जितने भी रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं, हम सबसे पहले उन रॉ मटेरियल्स की आइटम्स बनाएंगे। और ये आइटम्स हमने एक दफ़ा ही बनानी है, उसके बाद इन आइटम्स को का जस्ट परचेज पड़ा करेगी, इनकी कंजम्पशन ऑटो पड़ा करेगी तहसील सिस्टम में जब आप प्रोडक्शन डाला करेंगे। और उसके बाद आपको स्टॉक लेवल्स मेंटेन रहेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर हम देखेंगे आज के, ये किस तरीके से काम करता है। तो 500 ml का पेट बनाने के लिए हमें जो जो रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व रिक्वायर्ड होते हैं, हम उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 500 ml ठीक बॉटल जो है, ये हमारा एक रॉ मटेरियल है। आप देखेंगे कि रॉ मटेरियल्स की दफा सेल प्राइस का कॉलम जो है ये डिसेबल होता है, बट परचेज प्राइस वो रिक्वायर्ड है। और हम यहाँ पे लिखते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि 12 रुपए की हमें एक एम्प्टी बॉटल जो है वो हम खरीदते हैं। और अगर मैं यहाँ पे करूँ कि नीचे मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास इस वक्त ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास इस वक्त 1000 की क्वांटिटी में 500 ml एम्प्टी की आइटम्स पड़ी हुई हैं। और ये जो 1000 बॉटल्स मेरे पास स्टॉक में पड़ी हैं ओपनिंग स्टॉक में, ये किस रेट पे बाय की हुई हैं, तो मैं यहाँ पे वो एक्चुअल रेट डाल सकता हूँ कि लेट्स से 11 रुपए पे मैंने अगर वो ऑन एवरेज ये 1000 बॉटल्स बाय की हुई हैं या 11.5 रुपए पे बाय की हुई हैं, तो मैं उस ओपनिंग स्टॉक की जो परचेज प्राइस है पर यूनिट वो यहाँ पे डाल। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारी एक रॉ मटेरियल की आइटम सेव हो गई। अब फर्दर मैं मजीद जो रॉ मटेरियल्स है वो डालना चाहता हूँ, तो हम कैप स्मॉल के नाम से डाल देते हैं। मैं इसके साथ 500 ml इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यही कैप 1500 ml बॉटल्स में भी यूज होती है। तो ये एक रॉ मटेरियल एक से ज्यादा फिनिश गुड्स के अंदर यूटिलाइज हो सकता है, और उसकी पूरी ट्रेल तरसील सिस्टम आपको देता है कि कितने कैप किस फिनिश गुड की प्रोडक्शन में यूज हुए हैं। तो कैप स्मॉल जो है, लेट से कि ये कैप जो है वो 2 रुपए 10 पैसे का हमें मिलता है। और इसका जो ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये 5000 पड़ी हुई है, और ये 2 रुपए के हिसाब से हमने बाई की। तो ये सब अजम्पशंस हैं। आपने अपने बिजनेस के हिसाब से आपको जो भी आपके स्टॉक्स जिस प्राइस पे मिल रहे हैं, आप वो उसके हिसाब से यहाँ पे डालेंगे। बाकी तमाम फील्ड्स जो इन फील्ड्स के अलावा हैं, वो सब ऑप्शनल है। इवन के ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक परचेज प्राइस भी ऑप्शनल है। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा तो इन आइटम्स का रॉ मटेरियल्स का मेरा स्टॉक जीरो होगा, और मुझे उस स्टॉक को प्लस करना पड़ेगा पहले परचेजेस डाल। तो मैं उस स्टेप से बचने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ। और आप लोग जब तरसील सिस्टम पे पहली दफ़ा अपना बिजनेस शुरू करेंगे, तो आपका काम है कि ओपनिंग स्टॉक उस वक्त जब आप तरसील सिस्टम पे अपना डाटा शिफ्ट करने लगे हैं, तो उस वक्त एक्चुअली आपके पास जितना ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है आपने वो यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद जितनी उस ओपनिंग स्टॉक की जो परचेज प्राइस है पर यूनिट, वो हो सकता है कि आपने मल्टीपल परचेजेस में वो स्टॉक बाय किया हो और उसके मल्टीपल रेट्स अप्लाई हुए हों, तो आपने एक एवरेज रेट निकाल लेना है जो कि आपने ओपनिंग स्टॉक के परचेज प्राइस में डाल। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है। उसके बाद तो आपने जब भी वो आइटम परचेज करनी है तो परचेज की विंडो से जाके आपने उसकी परचेज डालते रहना है। ये जो ओपनिंग स्टॉक डाला जाता है ये ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम जब आपने तरसील सिस्टम शुरू किया, तो उस वक्त जो आपके पास स्टॉक पड़ा था ये वो वैल्यूज हैं, और इट इज सपोज कि आप दोबारा बाद में इन वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमने कैप जो है वो डिफाइन कर ली। इसके बाद हम लेबल डिफाइन कर लेते हैं। लेबल 500 ml। फर्ज करते हैं कि हमें जो लेबल है वो 4 पे 50 पैसे में
हमें मिलता है। तो मैंने ये डाल दिया कि 4 रुपये 50 पैसे में हमें ये लेबल की परचेज प्राइस है नॉर्मली जो मिल रही है। और ओपनिंग स्टॉक जो है वो इस वक्त मैं डाल दूंगा कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। फर्ज कर लेते हैं कि ये लेबल जो है ये हमारे पास 5000 पड़े और 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से ये हमारा इसकी परचेज प्राइस है जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी। तो मैंने इसको सेव कर लिया। इसके बाद मजीद रॉ मटेरियल्स जो इसमें डलेगा वो नेक सील है। और इसकी परचेज प्राइस फर्ज कर लेते हैं कि 1 रुपये 50 पैसे। यहाँ पे मैं अर्ज करता चलूं कि कुछ आइटम्स आपकी ऐसी हैं जो आप केजीज में खरीदते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आपने अगर केजीज में नेक फर्ज करते हैं कि नेक सील जो है ये आपने केजी में खरीदी, लेकिन तरसील सिस्टम के अंदर आपने जब इसकी परचेज डालनी है तो आपने वो क्वांटिटी में डालनी है। और वो क्वांटिटी निकालने का आसान तरीका क्या है कि आपने 100 ग्राम आपकी जो नेक सील है उसका 100 ग्राम का आपने वजन कर लेना है। 100 ग्राम नेक सील जो है उसको आपने काउंट कर लेना। फर्ज करते हैं कि 100 ग्राम के अंदर आपकी 50 नेक सील आई हैं। तो उस 100 ग्राम को 1 किलो में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 50 नेक सील आई हैं तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि 1 किलो के अंदर आपकी 500 नेक सील जो है वो आती है। तो जब आप परचेज डालेंगे तहसील सिस्टम के अंदर वो आप नेक सील उसकी क्वांटिटी आप 500 डालेंगे। और फर्ज कर लेते हैं कि अगर वो आपको 1500 रुपये में आपने बाय की है 1 kg नेक सील जो है, तो और 500 नेक सील है आपके केजी के अंदर, तो आपने उसकी डिवीजन करके आपने एक नेक सील की प्राइस निकाल लेनी है जो कि आपने यहाँ पे डाल देनी। अच्छा, कैलकुलेशन मेरी थोड़ी गलत हो सकती है, वो मेरे ख्याल 750 नेक सील अगर हो 1 किलो के अंदर और 1500 रुपए की नेक सील हो तो तब जाके ये 150 रुपए की बनेगी। बहरहाल ये आपने अपनी कैलकुलेशन निकाल लेनी है, ये वंस फॉर ऑल है और एक दफा आपको ये काम करना पड़ेगा और इससे हम एग्जैक्ट अपने सिस्टम के स्टॉक्स और उनकी वैल्यूज को मेंटेन कर पाएंगे। मैं फर्ज कर लेता हूँ कि हमारे पास जो इस वक्त 12,000 नेक सील पड़ी है और वो 12,000 नेक सील जो है वो मैं कहता हूँ कि मेरे पास वो 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से ही वो बाय हुई है। और नेक सील के बाद हमने इसको सेव कर लिया। इसी तरह आपकी जो रैपिंग शीट होती है, श्रिंक जिसे कहा जाता है, वो भी 500 ml के लिए डिफरेंट साइज होता है और 1500 ml के लिए डिफरेंट साइज होता है। तो उसका भी आपने केजीज की क्वांटिटी को गिन लेना है कि एक केजी के अंदर कितने पीसेस आते हैं और जो परचेज आपने तरसील सिस्टम के डालनी है वो क्वांटिटी के हिसाब से डालनी है। तो हमारे रॉ मटेरियल्स की डिफाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो एंड पे हम फिर फिनिश गुड डिफाइन करेंगे और उसको एंड पे क्यों डिफाइन किया जाता है उसकी रीज़न है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ ताकि हम जब फिनिश गुड डिफाइन कर रहे हो तो उसके वक्त ही हम उस प्रोडक्ट की रेसिपी डिफाइन कर सकें। तो अगर हमने फिनिश गुड पहले डिफाइन कर ली और हमारे पास रॉ मटेरियल्स नहीं है तो जारी बात है कि हम उसकी रेसिपी डिफाइन नहीं कर सकते और अगर हम उसकी रेसिपी डिफाइन नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल्स को डिफाइन करके तो दोबारा फिनिश गुड की उस आइटम को एडिट करना पड़ेगा और एडिट करके हमें उसको दोबारा से उसकी रेसिपी सारी डिफाइन करनी पड़ेगी। हम अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारी कौन कौन सी आइटम डिफाइन हुई है। नेक सील डिफाइन हो चुकी है, लेबल 500 ml डिफाइन हो चुका है, कैप स्मॉल और 500 ml एम्प्टी बोतल हमारी डिफाइन हो चुकी है। अब हमारे पास रह गई रॉ मटेरियल में एक रैपिंग शीट या जिसे श्रिंक भी कहा जाता है। श्रिंक शीट 500 ml और अगर पर पीस इसकी जो परचेज प्राइस है मैं फर्ज कर लेता हूँ ये 12 रुपये में आपको पड़ रही है और मेरे पास ये 500 की क्वांटिटी में इसका स्टॉक पड़ा हुआ है और वो सारा भी 12 रुपये के हिसाब से बाय किया हुआ है।
तो एक इस रॉ मटेरियल को हमने सेव कर लिया। अब हम आते हैं अपनी फिनिश गुड डिफाइन करते हैं, जो कि हम डिफाइन करने जा रहे थे 500 ml प्रीमियम वाटर पैक। और लेट्स अज्यूम कि हमारे इस पेट की प्राइस जो सेल प्राइस जो है वो 280 रुपीज है। आप देखेंगे कि परचेज प्राइस का इसका कॉलम जो है ये डिसेबल्ड है, क्योंकि ये तो फिनिश गुड है, हम खुद इस आइटम को बना रहे हैं, तो ये हम परचेज चूंकि नहीं करते, इसलिए इसकी सिर्फ सेल प्राइस यहाँ पे आएगी। और आप यहाँ पे इसका ओपनिंग स्टॉक कुछ भी डाल सकते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी ये बनी पड़ी हैं, तो आपके स्टॉक में मौजूद है आइटम्स, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि इसको खाली छोड़ देंगे। लेट्स से कि हमारे पास फिनिश गुड में इसका कोई स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, बट हम यहाँ पे ये करेंगे कि आइटम की रेसिपी डिफाइन करने के लिए 050 ये वाला सेक्शन जो आइटम प्रोफाइल का सेक्शन, इस सेक्शन को हम यूज करेंगे। ठीक है, फिनिश गुड 500 ml प्रीमियम वाटर पैक ये हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इसमें हम जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं हम वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 500 ml एम्प्टी बॉटल इसमें इस्तेमाल होती है। उसके बाद कैप स्मॉल इस्तेमाल होता है। उसके बाद लेबल 500 ml इस्तेमाल होता है। एंड देन नेक सील स्मॉल इस्तेमाल होती है। और उसके बाद श्रिंक शीट 500 ml जो है ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, आगे हम क्वांटिटी सेट करेंगे। यहाँ 500 ml एम्प्टी बोतल जो है लेट्स से कि ये 12 की क्वांटिटी में इस्तेमाल होती है एक पेट बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे इसकी क्वांटिटी 12 सेट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम स्मॉल कैप भी 12 इस्तेमाल करते हैं, लेबल 500 ml भी 12 यूज होते हैं, और नेक सील जो है स्मॉल ये भी 12 यूज होगी। अलबत्ता श्रिंक शीट जो 500 ml की है ये एक पेट को रैप करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसकी एक ही क्वांटिटी होती है। तो इस तरीके से हमने ये एक हमारी प्रोडक्ट की रेसिपी बना ली है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आगे एक कॉलम है नॉन डिस्पोजेबल का। तो बेसिकली नॉन डिस्पोजेबल उस वक्त फील्ड यूज होता है जब हमारी कोई ऐसी आइटम जो इस फिनिश गुड के साथ शिप होती है बट वो डिस्पोज नहीं होती, मींस कि उस आइटम की वापसी होना जरूरी होता है। जैसे कि 19 लीटर के रिफिल की सूरत में ये होता है कि उसके साथ 19 लीटर की एम्प्टी बोतल जा रही होती है, बट उसकी वो एम्प्टी वापस भी लानी होती है। तो नॉन डिस्पोजेबल उस एम्प्टी बोतल को यूज 19 लीटर की एम्प्टी बोतल को यूज करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, ये वाला जो फीचर है ये हमें और भी कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई की जो कंपनीज होती हैं जो हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, तो उनके वो जो सिलेंडर्स होते हैं वो भी एम्प्टी का बिहेव करते हैं। इसी तरह जो एलपीजी सिलेंडर्स घरों और होटलों में सप्लाई करती हैं कंपनीज, उनके लिए भी वो जो एम्प्टी की आइटम होती है उनका वो सिलेंडर होता है, और वो एज ए नॉन डिस्पोजेबल यूज होता है। तो लेकिन ये जो 500 ml प्रीमियम वाटर है या जो नॉर्मली आपकी फिनिश गुड्स होती हैं उन सब में कोई भी चीज नॉर्मली नॉन डिस्पोजेबल नहीं होती, तो इसलिए ये वाला कॉलम हमारा यूज नहीं हो रहा। अगर इनमें से कोई आइटम आपने एक्स्ट्रा डाल दी है तो वो अब ये डिलीट का बटन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन क्वांटिटीज में अगर कोई चेंजेस आ रही हैं तो वो आप क्वांटिटी के कॉलम को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लेट्स नाउ हम इसको सेव करते हैं। तो ये हमारी 500 ml पेट की एक पूरी रेसिपी और उसकी फिनिश गुड डिफाइन हो। तो अब हम जाते हैं कि इस अगर हम देखना चाहें रिपोर्ट्स में जाके कि हमारे पास स्टॉक किन किन आइटम्स के कितने कितने पड़े हुए हैं, और मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि हमें ये नॉन जीरो स्टॉक आइटम्स जो हैं वो भी दिखाए। और मैं यकम फेब से 21 फेब तक का ही डाटा पुल करता हूँ और इसको कहता हूँ कि रिपोर्ट हमें दिखाए इसकी। देखेंगे कि फिनिश गुड हमारे पास 19 लीटर रीफिल सिर्फ पड़ी हुई है 75 के स्टॉक में,
और स्टॉक इन 120 हुआ, स्टॉक आउट 15 हुआ, नेट स्टॉक इस वक्त 180 का है रीफिल का, और उसकी वो वैल्यू भी हमें बता रहा है। बट उसके बाद रॉ मटेरियल्स हैं। अच्छा, फिनिश गुड में आप देखेंगे कि 500 ml का पेट जो है वो नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी अभी तक हमारे पास स्टॉक है ही नहीं। तो जब हम स्टॉक उसका डालेंगे तो इस रिपोर्ट पे हम वापस आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे उसका स्टॉक और उसकी वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। रॉ मटेरियल्स की जहां तक बात है तो ये वो रॉ मटेरियल्स हैं, 500 ml एम्प्टी बॉटल, कैप स्मॉल, लेबल 500 ml, नेक सील स्मॉल, श्रिंक शीट 500 ml, इन सब के स्टॉक्स हमारे सामने आ रहे हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो हमने ओपनिंग बैलेंस में, ओपनिंग स्टॉक में डाले। इनकी अगर हम कोई परचेजेस डालेंगे तो वो हमें स्टॉक इन में नजर आएंगे, और जब इनकी कंजम्पशन पड़ेगी तो वो स्टॉक आउट में आएगी। अभी इस वक्त चूंकि कोई प्रोडक्शन ही नहीं पड़ी हुई, तो इसलिए उसका स्टॉक आउट भी किसी का नहीं हुआ और नेट स्टॉक भी उतना ही आ रहा है जितना के प्रीवियस स्टॉक आ रहा था, और उस स्टॉक की वैल्यू अकॉर्डिंग टू देयर परचेज प्राइस, वो तमाम वैल्यूज आपको यहाँ पे नजर आ रही है। जैसे 500 ml का जो श्रिंक शीट थी, हमने उसकी क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक में डाली थी 500, और उस क्वांटिटी का परचेज रेट हमने डाला था 12 रुपए। तो फिनिश गुड के अंदर सिर्फ 19 लीटर रिफिल नजर आ रही है। 500 ml का पेट हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसका स्टॉक अभी अवेलेबल नहीं। और रॉ मटेरियल्स जो हैं ये हमारे पास जो हमने ओपनिंग स्टॉक डाले थे और उनकी जो प्राइस डाली थी उस हिसाब से जो उनकी वैल्यूज बनती हैं, तो टोटल हमें वो बता रहा है कि कितनी हमारे पास वो अवेलेबल है। इसी तरह जो ट्रेड आइटम्स हैं, जैसे 19 लीटर एम्प्टी बॉटल थी, वो हमें उसकी क्वांटिटी आ रही है, और स्टॉक एट कस्टमर्स भी हमें बता रहा है, स्टॉक इन हैंड भी बता रहा है, और नेट स्टॉक भी हमें बता रहा है सिस्टम कि वो कितना है। तो ये सारी डिटेल हमारे पास है इस वक्त। और अब हम वापस चलते हैं अपनी सिस्टम के ऊपर, मेन सिस्टम पे। मैं अब आगे चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, कि हमने अपनी आइटम्स की विंडो के अंदर फिनिश गुड हमने बना ली है। तो हम देख सकते हैं 500 ml प्रीमियम वाटर, इसके एक्शन में जाके हम एडिट करके इसकी रेसिपी को देख भी सकते हैं, और इसमें अगर किसी भी किस्म की चेंजेस है, कोई रॉ मटेरियल की में आपने वाटर प्राइस अगर आपने उसकी कैलकुलेशन निकाली हुई है तो वो हम डाल सकते हैं, और इसी तरीके से कोई और आइटम आप डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। नेक सील या क्वालिटी सील आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसमें से डिलीट कर सकते हैं। तो सो ऑन। अब हम क्या करते हैं कि प्रोडक्शन की तरफ आते हैं, कि तरसील सिस्टम में जब प्रोडक्शन डाली जाएगी तो वो किस तरीके से काम करेगी। ऑपरेशन के अंदर आप आएंगे और यहाँ पे प्रोडक्शन का हमारे सामने टैब है। वेरी सिंपल, अपेरेंटली बाहर एक सादा सी स्क्रीन आपके सामने, जिसमें आपने अपनी फिनिश गुड आइटम सेलेक्ट करनी है। हमारे केस में हमने आइटम बनाई है 500 ml प्रीमियम वाटर पेट। आप देखेंगे कि यहाँ पे सिस्टम आपको बता रहा है कि इसका इस वक्त स्टॉक 0 है। अब हमने इसकी प्रोडक्शन डालनी है, और मैं कहता हूँ कि हमने लेट से 12 तारीख को, 12 फेब को या यकम फेब को, लेट से मैं यकम फेब को चला जाता हूँ, हमने प्रोडक्शन की और यूजर एडमिनिस्ट्रेटर में डालता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर ने की, और कितनी की, लेट से 250 क्वांटिटी में हमने प्रोडक्शन की। अब जब मैं इसको सेव करूंगा, ये इतनी सिंपल विंडो है, और यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्शंस आपकी अगर हुई हैं मल्टीपल आइटम्स की, जैसे 19 लीटर रिफिल की भी प्रोडक्शन आपने की है जिसका ऑलरेडी स्टॉक 180 का आपके पास मौजूद है, बट आप कहते हैं कि आपने 50 की क्वांटिटी में वो भी उनकी प्रोडक्शन भी हुई है, तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन भी एक ही दफा डाल सकते हैं। बट ऑब्वियसली वो सेम डेट की प्रोडक्शन होगी कि एक डेट में ये प्रोडक्शन होने जा रही है। चीजों को सिंपल रखने के लिए मैं 19 लीटर रिफिल की यहाँ से आइटम निकाल देता हूँ अभी, और मैं सिर्फ प्रीमियम वाटर पेट जो है 500 ml का, मैं उसकी प्रोडक्शन की तरफ आता हूँ। अच्छा, अब जब मैं ये प्रोडक्शन पोस्ट करूंगा तो इसके अगेंस्ट दो काम है हमारे सिस्टम में। नंबर 1, प्रीमियम वाटर पेट का जो स्टॉक है वो 250 की क्वांटिटी में आपके पास जो इस वक्त 0 आ रहा है, यहाँ पे ये स्टॉक 250 आ जाएगा।
और जब आप सेल की विंडो पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको ये स्टॉक नजर आएगा, और तरसील सिस्टम आपके स्टॉक की ईच पॉइंट पे कैलकुलेशन को मेंटेन करते हुए आपका वो ट्रैकिंग कर रहा होता है। तो नंबर वन, इसका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा फिनिश गुड का। नंबर टू, हमने इसकी जो रेसिपी के अंदर रॉ मटेरियल्स डिफाइन किए, उनकी जितनी जितनी क्वांटिटी एक 500 ml का पेट बनाने के लिए हमने डिफाइन की थी, वो 250 से मल्टीप्लाई करके उतनी क्वांटिटीज को तरसील सिस्टम रॉ मटेरियल्स को लेस कर देगा। यानी कि आपके रॉ मटेरियल स्टॉक की कंजम्पशन जो सिस्टम में पड़ेगी वो ऑटो पड़ेगी। ये दूसरा स्टेप है जो कि तरसील सिस्टम ऑटो मेंटेन करता है। इसको ऑटो मेंटेन करने का एक पर्पस सिंपली ये है कि नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस भी मैनुअली डाला जाता है, जिसे हम आइटम कंजम्पशन के नाम से जानते हैं मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर के अंदर। बट तरसील सिस्टम में हमने इसको ऑटोमेट किया हुआ है ताकि यूजर को, आपको चीज़ों को मेंटेन करने में आसानी हो। हम जानते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन का यूजर है, दोज आर मोस्टली स्मॉल एंड मीडियम वाटर बिजनेसेस या अदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, लेकिन छोटे स्केल पे हो। तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो हर प्रोसेस के लिए, डाटा एंट्री के लिए सॉफ्टवेयर का हर प्रोसेस उसके अंदर लेके आए। तो सब चीज़ों को सिंप्लीफाई, आसान और सादा रखने के लिए तरसील सिस्टम में आपके रॉ मटेरियल की कंजम्पशन को ऑटोमेट किया गया। तो आइए अब हम इसकी पोस्ट करके देखते हैं। इस प्रोडक्शन की पोस्टिंग में कोई भी नोट आप डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसके बाद आप इसको पोस्ट करेंगे एंड कंफर्म करेंगे। ये 1 फरवरी की डेट में हमारे रॉ मटेरियल्स की प्रोडक्शन पोस्ट हो गई है, और प्रोडक्शन का नंबर भी आपके सामने आ रहा है, 00035 नंबर आपकी प्रोडक्शन का डॉक्यूमेंट का नंबर बना है। इस प्रोडक्शन को जो अभी हमने डाली है, इसको फाइंड करके आप देख भी सकते हैं। ये रही 1 फरवरी की पोस्ट, 35 नंबर, और इसका एक्शंस में जाके आप इस प्रोडक्शन को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगेन ये एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा किसी को ये बटन्स नजर नहीं आएंगे। यानी कि आपने अगर सब यूजर्स बनाए हुए हैं तो उन यूजर्स को ये बटन्स नजर नहीं आएंगे। हाँ, उन यूजर्स को जिनको आपने ये राइट दिया होगा उनको ये नजर आएंगे। और हम इससे पहले एक रोल्स एंड राइट्स की वीडियो में इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आप अपने यूजर्स किस तरह बना सकते हैं और उनके राइट्स किस किस चीज पे किस तरह दे सकते हैं। तो उसमें हम अब फर्दर नहीं जाएंगे। अलबत्ता आप अपनी प्रोडक्शन को एडिट डिलीट यहाँ से जाके कर सकते हैं, फाइंड का बटन दबा के। ये फाइंड का बटन। अब हमने प्रोडक्शन डाली है, तो मैं अब आपको एक दफा दोबारा स्टॉक की रिपोर्ट पे लेके जाता हूँ। हम रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा मैं, और 1 फरवरी से लेके अब तक की व्यू रिपोर्ट सो के आपको हमारी स्टॉक रिपोर्ट नजर आ गई होगी। और हो रहा यहाँ पे देखिए आप 500 ml प्रीमियम वाटर पेट जो है वो स्टॉक इन 250 की क्वांटिटी में नजर आ रहा है। इसका प्रीवियस स्टॉक क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि हमने इसका ओपनिंग स्टॉक में कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो अभी चूंकि ये सेल भी कुछ नहीं हुआ तो इसलिए स्टॉक आउट भी अभी 0 नजर आ रहा है। और नेट स्टॉक जो है वो 250 है, क्योंकि हमने 250 की प्रोडक्शन डाली है, और इसका हमने रेट 280 रखा हुआ है, तो उससे मल्टीप्लाई करके ये 38,500 की नेट स्टॉक वैल्यू आपको सिस्टम बता। दूसरी तरफ नीचे आप देखेंगे कि जब हमने ये प्रोडक्शन डाली है तो इस प्रोडक्शन के डालने से हमारे पास 500 एम्प्टी बोतल जो थी वो 3000 की क्वांटिटी स्टॉक आउट हुई है। अच्छा, 250 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3000 की क्वांटिटी बनती है। हमने चूंकि ओपनिंग स्टॉक इसका 1000 क्वांटिटी दिया हुआ था, तो हमें उसका नतीजा ये निकला है कि नेट स्टॉक जो है वो 2000 क्वांटिटी बता रहा है माइनस में। ये ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये माइनस बता रहा है। तो सबसे पहले हमने इस चीज को फिक्स करना है। इस माइनस की वजह से नेट स्टॉक वैल्यू जो है वो 0 बता रहा है।
तो इस चीज को दुरुस्त करने का तरीका क्या है? ऑपरेशन में जाके, अब दो तरीके हैं, एक तो मैं उस आइटम का जाके 500 ml एम्प्टी जो थी उसका रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक जो है वो इंक्रीज कर दूं, या दूसरा उसका तरीका ये है कि मैं सिस्टम के अंदर एक परचेज डालूं। मेरे पास वेंडर एबीसी मौजूद है, उसको मैं कहता हूँ कि 500 ml एम्प्टी बॉटल जो है, ये देखेंगे आप स्टॉक -2000 दिखा रहा है, तो जो कि गलत है। उस चीज को फिक्स करने के लिए मैं 5000 की क्वांटिटी में इसकी बाइंग करने जा रहा हूँ, और इसको मैं 1 फरवरी से पहले ले जाऊंगा, क्योंकि हमने 31 जनवरी को मैं ले गया हूँ, क्योंकि 1 फरवरी को तो हमारी प्रोडक्शन की पोस्टिंग हो रही है, तो रॉ मटेरियल हमारे पास उससे पहले होना चाहिए। तो 31 जनवरी की मैं बाइंग डाल रहा हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि ये क्रेडिट पे हमने बाय की है, कैश पे की होगी तो आप कैश अकाउंट कर देंगे, और बैंक से अगर आपने पेमेंट किया तो आप बैंक अकाउंट और अपना बैंक अकाउंट और चेक नंबर वगैरह डाल के, ताकि आपके पास पूरी ट्रेल रहे। बट अब मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, तो ये 60,000 रुपए की जो अमाउंट जिसकी मैंने ये एम्प्टीज बाय की हैं, ये 8,000 का पहले से बैलेंस है इस वेंडर का, तो उसमें 60,000 का ये मजीद पेएबल बैलेंस जो है वो ऐड हो जाएगा। लेट मी जस्ट पोस्ट कंफर्म, स्टॉक जो है वो पोस्ट हो गया है। अब मैं वापस जाता हूँ ऑपरेशन के अंदर प्रोडक्शन में। यहाँ पर हमने 1 फेब वाली प्रोडक्शन को मैं कहता हूँ कि इसको मैंने जस्ट अपडेट दोबारा कर देता हूँ, ताकि हमारे सिस्टम रिकैलकुलेशंस कर। और मैं अपनी रिपोर्ट में आता हूँ, और अब जब मैं रिपोर्ट को देखूंगा, बस मुझे रिपोर्ट्स में जाके स्टॉक रिपोर्ट को दोबारा ओपन करना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 500 ml एम्प्टी बोतल जो है वो 6000 प्रीवियस क्वांटिटी थी, और स्टॉक आउट जो है वो 3000 हुआ है, और 3000 अब नेट क्वांटिटी जो है वो सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, नेट स्टॉक। और उसकी वैल्यू भी 36,000 रुपया, 12 रुपए के हिसाब से वो सिस्टम में अब जो अवेलेबल है वो मौजूद है। कैप स्मॉल 3000 निकल गए, 3000 लेबल 500 ml निकल गए, और इसी तरह नेक सील 3000 निकल गई, लेकिन श्रिंक शीट्स जो है वो 250 इस्तेमाल हुई, 250 उसका स्टॉक बाकी रह गया। उनकी स्टॉक वैल्यूज भी आपको सिस्टम बता रहा है, और आपको ग्राफ के अंदर वो तमाम चीजें भी नजर आई। टोटल नेट स्टॉक वैल्यू आपके पास इस वक्त ये आ रही है। इसलिए यहाँ पे 500 ml एम्प्टी बॉटल 6000 थी, अब स्टॉक आउट जो है वो 3000 हो गया। ये प्रीवियस स्टॉक 6000 क्यों बता रहा है? इसमें उसका इफेक्ट जो अभी हमने परचेज डाली है 3000 की, वो क्यों नहीं दिखा रहा? वो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये रिपोर्ट हमने 1 फेब से 21 फेब की ली हुई है, जबकि जो हमने एम्प्टी बोतल 3000 बाय की है, स्टॉक इन हुई है, वो बेसिकली वो 31 जनवरी को हुई। तो 1 फेब को बेसिकली जो प्रीवियस स्टॉक था वो 6000 टोटल बन रहा था, तो इसलिए सिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप ये 1 जनवरी से ये रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो वो आपको वो दिखाएगा कि 3000 प्रीवियस स्टॉक था, जो कि बेसिकली ओपनिंग स्टॉक के तौर पे था, और 3000 स्टॉक इन में आपको वो दिखाएगा। और अब हम क्या करेंगे कि ऑपरेशन में जाके इस जो नई हमने प्रोडक्ट बनाई है, इसकी हम सेल डालें, और जब सेल डालेंगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि सिस्टम ने इस चीज को किस तरीके से ट्रीट किया है। अच्छा, अलबत्ता ये दिखाने से पहले मैं आपको रिपोर्टिंग के अंदर फर्दर दिखाना चाहूंगा कि आप अपने ट्रायल बैलेंस को देख सकें। ट्रायल बैलेंस आपको बताएगा, वो इफेक्ट्स दिखाएगा। तो मैं आज की डेट का ही ट्रायल ले लेता हूँ, और मैं व्यू रिपोर्ट करता हूँ। आपके सामने ये रिपोर्ट खुल जाएगी, जहाँ पे एसेट्स में ये स्टॉक इन हैंड जो है, ये मुझे मेरा सिस्टम बता रहा है कि इसके अंदर 4,59,000 रुपए का स्टॉक हमारा पड़ा। तो ये वो स्टॉक है जो कि जो हमने रॉ मटेरियल सारा बाय किया था वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इस तरीके से हमें जो एसेट्स की जो वैल्यूज हैं, जहाँ पे कि कैश अकाउंट्स, हमारे कस्टमर रिसीवेबल, और बैंक अकाउंट्स, और एम्प्लॉइज के एडवांसेस एंड लोन्स, ये तमाम चीजें हमें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, और आप इनको डिटेल में देख सकते हैं। आज का ये हमारा ऑपरेशन में जाएंगे, और
हमने जो पैट बनाए हैं उसकी हम सेल डालें। तो फर्ज करते हैं शोएब हमारा एक कस्टमर है और उनको हमने 500 ml पेट जो है ये सेल किया है। 19 लीटर रिफिल को मैं क्रॉस कर दूंगा और सिर्फ हमने पेट सेल किए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका स्टॉक मुझे बता रहा है सिस्टम के अंदर 250 का मेरी क्वांटिटी का स्टॉक अवेलेबल है। फर्ज करते हैं कि हमने ये 10 की क्वांटिटी में पेट जो है वो सेल किए हैं और शोएब साहब को हमने ये इसकी प्राइस लगाई है 275। तो 2750 रुपये का बिल बना है और मैं कहता हूँ कि हमने ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट की है और यूजर जो है वो खालिद है जिसने ये एंट्री डिलीवरी की है या सेलमैन है वो इसका। तो दैट्स फाइन। सिस्टम बता रहा है हमें कि इसको 11 दिन पहले लास्ट डिलीवरी हुई थी इस कस्टमर को। उसके पास 19 लीटर एमटी का 4 बोतलों का स्टॉक मौजूद है हमारा और उस कस्टमर का प्रीवियस बैलेंस जो है वो 2815 रुपये है। इसके अंदर 2750 रुपये का बैलेंस आज फिर मजीद ऐड होने जा रहा है। तो जस्ट आई विल पोस्ट द सेल एंड कंफर्म इट। ये हमारी सेल पड़ गई है। अब इस सेल जो पड़ी है इसका इम्पैक्ट हमें किस तरह नजर, हम डिटेल इसकी कॉस्टिंग किस तरह देख सकते हैं, तो हम उस तरफ आते हैं। नंबर 1 यहाँ पे एक प्रोडक्शन रिपोर्ट है। यहाँ से तो आप अपनी यकम फेब से लेके अब तक की जो प्रोडक्शन हुई है उसकी आप डिटेल देख सकते हैं। जैसे कि सिस्टम हमें बता रहा है यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन रिपोर्ट है और सिस्टम हमें यकम फरवरी का उसने बताया कि 500 ml प्रीमियम वाटर पेट जो है ये हमारा सिस्टम के अंदर 250 की क्वांटिटी में 250 की कॉस्ट पे और इसकी वैल्यू 62,500 रुपये बनी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने ये जो प्रोडक्शन डाली थी सिस्टम हमें उसकी कॉस्ट बता रहा है 250 रुपये और पर पेट की। तो वो किस तरीके से बता रहा है, ये GI यानी गुड्स इशू नोट जिसे मैं कंजम्पशन भी कह रहा था। तो ये वो डॉक्यूमेंट है कंजम्पशन का जिसको कि हम देख सकते हैं कि वो यूज हुआ है किस तरीके से हुआ है। तो वो उसको हम अभी देखेंगे। मैं आपको उसकी डिटेल में लेके जाता हूँ। गुड्स इशू नोट को मैं राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करूंगा। अगली रिपोर्ट को देख लेता हूँ मैं, वो आपको शेयर करता हूँ। यहाँ पे COGS की रिपोर्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो इसको मैं व्यू रिपोर्ट करूंगा। तो अभी हमने जो लास्ट सेल डाली है वो ये रही, 37 नंबर सेल थी वो 500 ml पेट की जो कि 10 की क्वांटिटी में सेल हुआ था और इसकी इन डेट बता रहा है सिस्टम कि वो यकम फरवरी को इन हुई थी। यकम फरवरी को क्या हुआ था, हमने प्रोडक्शन डाली थी इसकी और उस प्रोडक्शन का नंबर क्या था 35 नंबर और उसमें क्वांटिटी कितनी 10 की क्वांटिटी में इन प्राइस क्या थी वो 250 की प्राइस। आउट प्राइस क्या है 275 रुपए का हमने ये पेट सेल किया है और कॉस्ट कितनी थी 2500 रुपया और सेल वैल्यू कितनी है 2750 और इस सेल का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 250। अगर आपने इस प्रोडक्शन या इसकी जो कॉस्ट सिस्टम ने निकाली है आउट प्राइस 275 रुपए सॉरी इन प्राइस 250 रुपए, इसकी डिटेल अगर हमने देखनी है तो ये इन नंबर यानी कि प्रोडक्शन नंबर जो थी 35 नंबर उसको मैं न्यू टैब के अंदर खोलूंगा और मैं उसकी डिटेल आपको दिखाता हूँ। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि सिस्टम ने आपको ऊपर बताया कि प्रोडक्शन नंबर 35 यकम फेब 500 ml प्रीमियम वाटर क्वांटिटी 250 की प्रोडक्शन हुई थी, प्राइस 250 उसकी बनी थी यानी कि कॉस्ट प्राइस और अमाउंट 62,500 उस स्टॉक की जो वैल्यू थी वो 62,500 रुपए बनी। उसकी फर्दर डिटेल वो आपको सिस्टम क्या बता रहा है कि आइटम नेम ये गुड्स इशू नोट नंबर जो उसके अगेंस्ट पड़ा था वो 34 नंबर, ये वो कंजम्पशन का डॉक्यूमेंट है और इसके नीचे वो सारी कंजम्पशन की डिटेल आ रही है कि वो कितनी कितनी क्वांटिटी में और कितनी कितनी प्राइस में किस किस प्राइस पे वो तमाम आइटम सिस्टम के अंदर पड़ी। ये आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि 500 ml एम्प्टी बोतल 1000 जो यूज हुई है वो यूज हुई है जो ओपनिंग स्टॉक में हमने डाली थी 11 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। 500 ml एम्प्टी बोतल 2000 वो यूज हुई है जो
परचेज के अगेंस्ट, ये आपको बता रहा है सिस्टम कि ये ओपनिंग स्टॉक के अगेंस्ट 1000 आइटम यूज हुई, बाकी जो 2000 आइटम है वो परचेज के अगेंस्ट यूज हुई, उस परचेज का नंबर 36 है, ओपनिंग स्टॉक जो है उसका रेफरेंस स्टॉक नंबर 29 है, और मैं इनको राइट क्लिक करके न्यू टैब में खोलूंगा तो मुझे उसकी भी डिटेल सारी नजर आएगी। तो 31 जनवरी को ये परचेज हुई थी और उसका ये रेफरेंस नंबर मौजूद है। 12 रुपए के हिसाब से 2000 जो एम्प्टी बॉटल यूज हुई है वो 24,000 रुपए की ये कंज्यूम हुई थी, और उसका डॉक्यूमेंट की प्राइस जो है वो भी सिस्टम यहाँ पे बता रहा है। कैप स्मॉल 3000 यूज हुए 2 रुपए के हिसाब से, लेबल 500 ml यूज हुआ 4 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, नेक सील, श्रिंक शीट एंड सो आपको सिस्टम ने ये टोटल जो अमाउंट बन रही थी वो बता दिया कि 62,500 रुपए का ये 250 रुपए की कॉस्ट आपकी इसकी बन रही है, 250 की क्वांटिटी यूज हुई, और पर जो पेट आपकी कॉस्ट बनी वो 250 रुपए बनी, यानी कि 250 रुपए वो टोटल अमाउंट है जिसका रॉ मटेरियल इस एक प्रोडक्ट, एक पेट बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट 250 रुपए। तो इस तरीके से तरसील सिस्टम आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की पूरी डिटेल देता है। अब ये जो गुड्स इशू नोट है 34 नंबर गुड्स इशू नोट, जिसकी की ट्रेल अभी हमने सारी देखी है, जो कि उस रॉ मटेरियल की कंजम्पशन की डिटेल है, तो फर्दर आप उस रॉ मटेरियल की भी आगे रेफरेंस डॉक नंबर जो है उनको तीसरे लेवल पे जाके अगर देखना चाहें तो रेफरेंस डॉक नंबर्स जो हैं ये आपके पास अवेलेबल हैं। इनमें से जिस डॉक्यूमेंट पे भी आप राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करेंगे तो वो उस न्यू टैब के अंदर आपको उस फर्दर उस डॉक्यूमेंट की कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो उसकी डिटेल दे देगा कि 500 ml 12 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए के ये परचेज इसकी हुई थी। तो ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट परचेज का डॉक्यूमेंट पड़ा था उसकी ट्रेल आ गई कि वो 5000 की क्वांटिटी 12 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए की 31 जनवरी को ये परचेज पड़ी। ठीक हो गया। मैं वापस आता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रिपोर्ट पे, तो वहां पे आपको ये सारी डिटेल इस तरीके से मिल रही है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रिपोर्ट पे आपको एक जो सेल हुई है उस सेल की जो मैट्रिक्स हैं वो सारे नजर आ रहे हैं कि ये जो सेल हुई थी उसकी जो स्टॉक की 10 क्वांटिटी की जो इन प्राइस थी वो 250 रुपए बनी थी, आउट प्राइस 275 रुपए बनी, और जो कॉस्ट आपकी है वो 2500 रुपया आपकी उन 10 क्वांटिटी जो आपने सेल की है उसकी कॉस्ट एक्चुअल जो थी वो 2500 रुपये पड़ी थी, जबकि सेल वैल्यू जो है वो 2750 रुपये है, और ग्रॉस प्रॉफिट आपको इस 10 पीस की क्वांटिटी की सेल का 250 रुपये आपको इसका ग्रॉस प्रॉफिट बना है। सो आई होप सो कि मैंने आपको एक कंप्लीट साइकिल रॉ मटेरियल के स्टॉक के इन से लेके प्रोडक्शन डालने से लेके और फिर उसकी पूरी ट्रेल तरसील सिस्टम किस तरीके से मेंटेन करता है, ये तमाम चीज़ों का साइकिल आज हमने पूरा किया है, और ये हमने देखा है कि किस तरीके से तरसील सिस्टम फाइफो मेथड को फॉलो करते हुए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को फॉलो करते हुए किस तरीके से तरसील सिस्टम आपके रॉ मटेरियल्स की कंजम्पशन को मैनेज करता है और आपकी प्रोडक्ट्स की जो फिनिश गुड प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्चुअल कॉस्टिंग को मेंटेन करता है और आपको 100% एक्यूरेट ग्रॉस प्रॉफिट तरसील सिस्टम आपको निकाल के देता है। अब मैं वापस रिपोर्ट्स में आता हूं और अब हम यहाँ पे एक रिपोर्ट आपकी जो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आपकी प्रॉफिट लॉस की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर मैं अगर इसको व्यू करूं और इसको मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट के अंदर रेवेन्यू के सेक्शन में तो आपको वो सिस्टम बता रहा है कि आपकी जो सेल हुई है अब तक वो 7,675 रुपए की हुई है और सेल रिटर्न जो हुई है वो 2,000 की हुई है, नेट सेल आपकी 5,675 है। उसके नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मटेरियल के सेक्शन में सिस्टम आपको बता रहा है कि 5,594 रुपए 50 पैसे का मटेरियल आप सेल कर चुके हैं।
बेसिकली क्या है कि ये जो आपने टोटल ऊपर सेलिंग की है, आपकी जो नेट सेल है 5,675 पे, ये जिस मटेरियल यानी कि ये जो आपकी सेल है, ये परचेज कितने की थी, रॉ मटेरियल्स की परचेज उसमें शामिल है, आपकी प्रोडक्शन होने के बाद जो कॉस्ट बनी, वो जो रॉ मटेरियल उसमें यूज हुआ और जो सेल हो गए, उसकी जो मटेरियल कॉस्ट थी वो 5,594 रुपये 50 पैसे, और ग्रॉस प्रॉफिट आपका 80 रुपये 50 पैसे सिस्टम ने आपको निकाल के बता दिया। तो इस तरीके से तहसील सिस्टम आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपका मटेरियल कॉस्ट और आपकी कॉस्टिंग को फाइफो मेथड के तहत परफेक्टली मैनेज करता है। आई होप सो कि हमने, आप तहसील सिस्टम को अगर यूज करते हैं, पहले से यूज कर रहे हैं, तो आप इसको डिटेल में यूज करें। अभी हम इस प्रॉफिट लॉस की या दूसरी रिपोर्टों की अदर फर्दर डिटेल में जाएंगे तो वो एक बहुत लंबा चौड़ा सेशन हो जाएगा। आज के सेशन के लिए हमने जो चीजें लाइन अप की हुई थी उनको हमने देखा है, और हमने प्रोडक्शन का, रॉ मटेरियल्स की एंट्री का, प्रोडक्ट की रेसिपी का, किस तरीके से प्रोडक्ट, सारी चीजों को हमने आज अपने इसके अंदर करके देखा है। और हमारे पास एक आइटम लेजर की रिपोर्ट है, मैं ये भी चाहूंगा कि आपको दिखाऊं। तो फर्ज करते हैं कि मैंने 500 ml एम्प्टी बोतल की जो है आइटम लेजर, आप एक एक आइटम का लेजर भी ले सकते हैं, हर आइटम का लेजर जो है, मैं 500 ml एम्प्टी बोतल का लेजर जो है वो यहाँ पे आपके सामने खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें कि आपको सिस्टम ने बताया कि प्रीवियस स्टॉक यानी कि 1000 की क्वांटिटी में, बेसिकली ये वो प्रीवियस स्टॉक है जो हमने 500 ml एम्प्टी बोतल डिफाइन करते वक्त एज ए ओपनिंग स्टॉक डाला, और उसकी 11.5 रुपए हमने परचेज वैल्यू रखी, तो वो 11,500 रुपए के हिसाब से उसको वो दिखा रहा है। उसके बाद हमने परचेज डाली, क्वांटिटी इन हुई 5,000 की, और आपका स्टॉक हो गया 6,000, और उसकी जो वैल्यू अब बन गई है वो 71,500 रुपये बनी। 71,500 रुपये कैसे बनी है, हम उसकी अगर मैं डिटेल आपको बताऊं तो 6,000 ये जो स्टॉक हमारा हुआ है, सॉरी 5,000 ये जो स्टॉक हमने खरीदा था, ये हमने 12 रुपए के हिसाब से खरीदा था, तो 60,000 रुपए का ये स्टॉक है 5,000 का, और 11,500 रुपए का ये ओपनिंग स्टॉक था, तो ये मिलके 71,500 रुपए हमारी स्टॉक वैल्यू है। उसके बाद 1 फरवरी को जो हमने प्रोडक्शन डाली थी, उसमें जो कंजम्पशन पड़ी है वो 3,000 बॉटल्स की पड़ी। हमने 250 पेट बनाए थे, 12 एम्प्टी यूज होती हैं एक पेट की मेकिंग में, तो 250 12 3,000 आपकी वो स्टॉक आउट हुआ है, और आपका नेट स्टॉक जो है वो 3,000 रह गया। 6,000 पहले था, 3,000 कंज्यूम हो गया, 3,000 बाकी रह गया, और उसकी जो नेट वैल्यू रह गई है वो 36,000 का रह गया। तो ये इस तरीके से आपको करंट स्टॉक बता रहा है 3,000 एंड करंट स्टॉक वैल्यू 36,000। ये डिटेल आपने देख, तो इस तरीके से हमने आज अपने इस प्रोसेस को भी देख लिया, और प्रोडक्शन रिपोर्ट को हमने देख लिया, COGS की रिपोर्ट को हमने देख लिया, हमने अपने प्रॉफिट लॉस में कॉस्ट ऑफ गुड्स के इफेक्ट को देख लिया, मटेरियल हेड को देख लिया, हमने स्टॉक रिपोर्ट की डिटेल देख ली, और आइटम लेजर में जाके हमने एक आइटम का लेजर जो है वो किस तरीके से होता है वो भी देख लिया। अब अगर हम देखना चाहें तो मैं 1 जनवरी से लेके अब तक की स्टॉक रिपोर्ट अगर निकालूं, अब आप देखें कि 500 ml प्रीमियम वाटर जो पेट है उसका स्टॉक इन हुआ था 250 की क्वांटिटी में, जो कि हमने प्रोडक्शन डाली थी उसका बता रहा है। स्टॉक आउट जो हुआ है वो 10 हुआ है, 10 हमने सेल डाली है, नेट स्टॉक आपके पास 240 है, और 60,000 का उस स्टॉक की वैल्यू है। और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो आपको सिस्टम बता रहा है कि एम्प्टी बोतल का 1000 का प्रीवियस स्टॉक था, 5,000 हमने स्टॉक इन किया, 3,000 स्टॉक आउट हो गया, और 3,000 नेट स्टॉक रह गया, और उसकी स्टॉक वैल्यू 36,000 है। इसी तरह हर रॉ मटेरियल की स्टॉक वैल्यूज, उनकी क्वांटिटीज, उनकी कंजम्पशंस जो पड़ चुकी हैं, और ड्यूरिंग दैट पीरियड जो कि हमने सेलेक्ट किया 1 जनवरी से 21 फरवरी तक,
आप हर हफ्ते की, एक दिन की, पूरे महीने की, पूरे साल की ये रिपोर्ट किसी भी टाइम जनरेट कर सकते हैं और आपको सिस्टम हर वक्त आपके टोटल स्टॉक की वैल्यू से आपको हर वक्त मसला रखता है। तो सर ये हमारा आज का कंप्लीट हुआ सेशन। मैं अब वापस मीटिंग में जाता हूँ और आई होप सो कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो ज़रूर पूछें। अभी मैं देख लूँ कि हमारे पास कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं तो मैं उनको एड्रेस करूँगा अभी। रियान ने क्वेश्चन किया हुआ है कि सर इसमें वाटर प्राइस इंक्लूड नहीं होगी। अगर आप लोगों ने अपना एक पेट के अंदर वाटर प्राइस कितनी यूटिलाइज होती है, अगर आपने ये कैलकुलेशन निकाली हुई है तो आप एक रॉ मटेरियल की आइटम बना सकते हैं वाटर के नाम से, और आपने उसकी जो कॉस्टिंग निकाली हुई है वो कॉस्ट आप डाल सकते हैं कि ये इतनी क्वांटिटी या इतनी प्राइस का जो क्वांटिटी है ये आप उसमें यूज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मिनरल्स के बारे में भी हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, दे हैव वर्क सो डीपली कि उन्होंने एक 19 लीटर की रिफिल के अंदर या एक 500 ml या 1500 ml के पेट के अंदर उनके मिनरल्स कितने यूज होते हैं ग्रामेज के अंदर उन्होंने कैलकुलेशंस अपनी निकाली हुई, और वो हमारी इस रेसिपी में अपनी ये अपने मिनरल्स की आइटम्स डिफाइन करते हैं और उनकी क्वांटिटीज वो ग्रामेज के अंदर उस रेसिपी में डालते हैं और फिर वो इसको भी ट्रेल करते हैं। तो ये नॉर्मली हमने हमारी ऑब्जर्वेशन में ये आया है कि जो कंपनी स्टार्ट में तहसील सिस्टम पे ऑन बोर्ड होती हैं तो उनके पास अभी इस लेवल की कैलकुलेशन नहीं होती, तो वो इस तरीके से प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं जिस तरह हमने ये किया। तो लेकिन अगर आप लोगों का पुराना बिजनेस है और आप ये कैलकुलेशंस अपनी निकाल चुके हैं कि कौन सा मिनरल कितने ग्राम इस्तेमाल होता है एक पैट बनाने में या एक रीफिल 19 लीटर की बनाने में या कोई भी फिनिश गुड है उसको बनाने में, तो आप वो आइटम्स एज इट इज हमारे सिस्टम में इसी तरह रेसिपी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। एक फर्दर क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन, मोहम्मद इनाम साहब ने ये सवाल किया। I have a question, what if an item is not included in specific order, like quality seal? Some customers say do not add quality seal. Okay, तो आपको फिर दो फिनिश गुड बनानी पड़ेगी। एक फिनिश गुड ऐसी होगी जिसकी रेसिपी के अंदर क्वालिटी सील आप नहीं ऐड करेंगे, और दूसरी फिनिश गुड ऐसी होगी जिसकी क्वालिटी रेसिपी के अंदर आप क्वालिटी सील ऐड करें। तो आपको ये दो अलग-अलग प्रोडक्ट डिफाइन करनी पड़ेंगी, उनके नाम में कोई भी आपको फर्क रखना पड़ेगा कि फर्ज करें विद नेक्सील जो है आप उसके आगे एन लिख सकते हैं और विदाउट नेक्सील के आगे कुछ भी ना लिखें। तो जस्ट एक सजेशन है, आपको दो डिफरेंट नामों से वो दो फिनिश गुड्स बनानी पड़ेंगी और उनकी रेसिपीज के अंदर सिर्फ इतना ही फर्क होगा कि एक की रेसिपी में नेक्सील क्वालिटी सील होगी, दूसरे की रेसिपी में क्वालिटी सील नहीं होगी। तो इस तरीके से वो आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, आगे फर्दर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप कीजिएगा। मोहम्मद इनाम साहब ने क्वेश्चन किया है कि अगर प्राइसेस तब्दील हो जाए और दो रेट, अगर रेट बढ़ गए हों तो या अगर रेट कम हो गए हों तो। सर आपका बड़ा एक्यूरेट क्वेश्चन है, मैं इसको ब्रीफ करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखा जा सके। आपने जब भी कोई परचेज डालनी है वो आपने एक्चुअल प्राइस जिस पे वो आपने परचेज किया है वो डाल दें। यानी कि फर्ज करें आज एक रॉ मटेरियल आपने बाय किया, वो आपको मिला 10 रुपए का, आपने 10 की क्वांटिटी में वो बाय किया। अगले दिन आपने वो रॉ मटेरियल की 10 की क्वांटिटी और खरीदी, वो आपको मिला 11 रुपए में। उससे अगले दिन आपने खरीदा, वो मिला 9 रुपए में। आप इस चीज से कतरा नजर कि आपने सिस्टम किस तरह उसको मैनेज करेगा। आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप अपनी ट्रांजैक्शन एक्चुअल पोजीशन में डालते जाएं। जिस दिन आपने जोन सा मटेरियल जितने का खरीदा है आपने वो एक्चुअल परचेज डाल देंगे सिस्टम। इसी तरीके से जब आप सेलिंग कर रहे हैं तो जो सेल जिस रेट पे हो रहा है वो आपने एक्चुअल रेट पे डाल देगा। यू जस्ट फॉलो दिस वन रूल
कि आपने जो आपकी ट्रांजैक्शंस की कंडीशन है वो एज इट इज आपने सिस्टम में डाल। बी श्योर कि तरसील सिस्टम आपकी कॉस्टिंग फाइफो मेथड के तहत, मैं ये बार बार जिक्र करता हूँ, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ये फाइफो मेथड क्या है। मैं छोटा सा ब्रीफ इसको दोबारा कर देता हूँ कि फाइफो मेथड इज एब्रीवेशन ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। यानी कि अगर फर्ज करें आज आपने 100 की क्वांटिटी में कोई चीज बेची है और उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो मल्टीपल परचेजेस में आया था और मल्टीपल रेट्स के ऊपर आया था, तो आप तहसील सिस्टम की ब्यूटी ये है कि ये जो 100 की क्वांटिटी में चीज सेल हुई है उसकी जो कॉस्टिंग आपको निकाल के देगा वो एक्चुअली सबसे पहली जो परचेज थी उसकी क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा जिस रेट पे वो हुई। उसके बाद अभी भी अगर वो क्वांटिटी कंज्यूम पूरी नहीं हुई जो सेल हुई है उसके, तो वो अगली जो परचेज हुई थी वो जिस प्राइस पे हुई थी उसको कैलकुलेट करेगा एंड सो ऑन, उस वक्त तक के जब तक कि वो तमाम क्वांटिटी कंज्यूम नहीं हो जाती जो चीज आप सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए। इसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। दुनिया में दो ही मेथड चलते हैं कॉस्टिंग निकालने के लिए, और 99.9% जो सॉफ्टवेयर हैं वो वेटेड एवरेज फार्मूला, जो कि दूसरा मेथड है जो कि वेरी कॉमन यूज होता है, वेटेड एवरेज फार्मूला जिसे कहा जाए। और वेटेड एवरेज फार्मूला क्या होता है कि वो आपकी शुरू से लेकर अब तक की जितनी परचेज प्राइस है उस परचेज प्राइस की एवरेज उसकी निकाल के उसके बेस पे आपको कॉस्टिंग निकाल के देता है। वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होती, वो नियर टू एक्यूरेट तो हो सकती है बट वो एक्यूरेट नहीं होती। जबकि तरसील सिस्टम फाइफो मेथड को हम फॉलो ही सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको हम 100% ईच सेल के अगेंस्ट उसका कितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपको हम 100% निकाल के दे सकते। फाइफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत आपको 100% एक्यूरेट ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के देता है। तो ये हमारे लिए बनाना करना सारा कुछ दैट वाज अ जॉब। ये मुश्किल है, इसीलिए 99.9% सॉफ्टवेयर इस मेथड को यूज नहीं करते, इसको बनाते नहीं है, क्योंकि ये इसको मेंटेन करना और एवरीथिंग दैट्स हैक ऑफ अ जॉब। लेकिन हमने इस चीज को इंतहाई सिंपलीफाई करते हुए आप लोगों के लिए इस फीचर पे मेहनत की है, इसको बनाया है, और सिर्फ इस वजह से की है क्योंकि हमने ये बिजनेस खुद किया था, हमें ये पेन खुद हमने फील सफर की हुई है, तो हमें आपकी उन पेन्स का पता है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ये हमने एक्चुअली में देखे हुए हैं। तो इसी वजह से हमने इन चीजों पे मेहनत की ताकि हम वो चीजें दे सकें जो कि एक्चुअली आपके काम आ सके। तो दैट्स द, आई होप सो कि आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अच्छा, अतीक साहब कुमराट वाटर, अतीक भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपने कहा है कि लूज प्रॉफिट लॉस के बारे में मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं आती। ओहो अतीक भाई, बेसिकली ये फाइनेंस मॉड्यूल का पार्ट है, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट जो है। तो आप हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बात करें और फाइनेंस मॉड्यूल जो कि प्रीमियम मॉड्यूल है उसको अनेबल करवाएं और उसका बेनिफिट उठाएं। आपको हर महीने का, हर दिन का, हर हफ्ते का प्रॉफिट एंड लॉस इन एक्चुअल कंडीशन तरसील सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको इसकी वैल्यू फील होती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और फाइनेंस का मॉड्यूल ज़रूर अनेबल करें। जी शहजाद भाई ठीक है, मैं आपका मैसेज मिल गया मुझे, मैं समझ गया हूँ, राइट हो गया सर। इसके अलावा आप में से कोई भी ऐसे दोस्त जो कि जिन्होंने तरसील सिस्टम पहले यूज नहीं किया, आप क्लाउड तरसील.pk हमारी वेबसाइट पे जाएं, फ्री साइन अप का बटन दबाएं। 14 दिन के लिए आपको एप्लीकेशन फ्री अवेलेबल है इस्तेमाल करने के लिए। आप राइट वे साइन अप का बटन दबाएं, अपनी इंफॉर्मेशन फिल करें और एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन के अंदर आपको सिस्टम हमारा लैंड कर देगा। आपको एक एडमिन अकाउंट और 2 ड्राइवर अकाउंट्स के साथ तरसील सिस्टम 3 यूजर्स के साथ आपको 14 दिन के लिए अनलिमिटेड इस्तेमाल इसका आपको अवेलेबल है। उसमें तमाम मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं और व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस के 30 नोटिफिकेशंस का पैकेज आपको उसमें अवेलेबल है, ताकि आप तरसील सिस्टम को 14 दिन के अंदर फुली
इस्तेमाल करके देख सकें, इसके तमाम मॉड्यूल्स, इसकी तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके मैप स्क्रीन, आपके मोबाइल ऐप जो ड्राइवर की है वो आपको अवेलेबल है। आप उनकी लाइव ट्रैकिंग कर सकें, आप उनको देख सकें कि कौन सा बंदा किस जगह पे कब पहुंचा, किस क्लाइंट के पास कितनी देर रुका, फिर वहां से कितने बजे निकला, ताकि आप अपने ऑपरेशन को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज कर सकें, मैक्सिमम उसको। तो ये वो सब फीचर्स हैं जो कि तरसील सिस्टम आपको देता है, और हम उम्मीद करते हैं कि तरसील सिस्टम आपके कारोबार में खैर बरकत का बायस बने, आपका हेल्पर बने, और आपको वो तमाम चीज़ें जो कि आपका डाटा कोई एक्सेल फाइलों में पड़ा है, कोई रजिस्टरों में पड़ा है, वो हर वक्त आपके 2 क्लिक्स की दूरी पे आपको अवेलेबल है। तो इसके लिए ही तरसील की टीम सारी ने इतनी मेहनत की है आपके लिए, और ये सारे फीचर्स आपके लिए डेवलप किए हैं। इसके अलावा सर कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, naeem@tersil.pk पे। और इसके अलावा आप किसी भी टाइम पे हमारे कंपनी के यूएन नंबर 03011129555 पे कॉल करके कोई भी मालूमात लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। tersil.pk पे जाके आप फ्री साइन अप कर सकते हैं, और किसी भी किस्म की दूसरी मालूमात हासिल करने के लिए info@tersil.pk पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट tersil.pk TARSIL tersil.pk को विजिट करें, और जितनी मालूमात आपको, काफ़ी मालूमात हमने वहाँ पे दी हुई हैं हमारी सर्विसेज के बारे में, उनको देखें। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हमारे यूएन नंबर पे रब्ता करें, हमारे ईमेल एड्रेसेस पे रब्ता करें, हमारे फेसबुक सोशल मीडिया पेजेस पे हमें रब्ता कर सकते हैं। हमारी तरसील की टीम हर वक्त आपकी रहनुमाई के लिए अवेलेबल है। अल्लाह हाफिज टू अंटिल द नेक्स्ट सेशन, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए वेबिनार के साथ। आपको उसकी इनविटेशन मिल जाएगी, सोशल मीडिया पेजेस को आप हमारे फॉलो करें, आपको ज़रूर उसकी इनविटेशन मिलेगी, और इस वेबिनार की वीडियो आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आप सब लोगों का ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।